चीन ने भारत में घुसाए थे बड़ा लड़ाकू विमान। चीन की हरकत के बाद तगड़े एक्शन में भारत। अब साउथ चीन सागर पर होगा भारत का कब्जा। फिलीपींस के लिए रवाना हो चुके हैं भारत के खूंखार हथियार। विदेश मंत्री जयशंकर ने फिलीपींस के साथ सेट कर डाला गेम। दोस्तों, भारत और चाइना के बीच एक बार फिर से नया पंगा सामने आया है। हाल ही में दावा किया गया है कि चीन ने भारतीय सीमा में अपने लड़ाकू विमान घुसाए थे, जिसके बाद भारत तगड़े एक्शन में है। भारत चीन को पलटकर धोने के लिए एक ऐसी प्लानिंग कर चुका है कि चीन का सत्यानाश होना तय है, क्योंकि अगर चीन का मकसद लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश का पूर्ववर्ती भाग कब्जा करने का है, तो अब भारत भी चीन की तरह चीन के घर यानी साउथ चीन सागर पर कब्जा करेगा। और दोस्तों, इस प्लानिंग को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसी प्लानिंग तैयार कर ली है जिससे खुद मोदी भी हैरान हैं। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिलीपींस के साथ मिलकर एक तगड़ा गेम सेट कर दिया है। अब असली रण होगा साउथ चीन सागर में, जहां भारतीय मिसाइलें अपना रौद्र रूप दिखाएंगी। जी हां दोस्तों, आज की यह खबर आपको हिला कर रख देगी, क्योंकि फिलीपींस ने भारत के साथ मिलकर चीन के खिलाफ शंखनाद कर दिया है और चीन को उसी के समुद्र में डुबोकर मारने के लिए एक ऐसी मिसाइल मांग रहा है जो चीन में हड़कंप मचा देगी, जो अकेले ही चीन के कई शहरों को तबाह कर सकती है। यूं मान लीजिए, चीन को भारत में एयरक्राफ्ट घुसाने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। भारत की एंट्री साउथ चीन सागर में हो चुकी है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। साउथ चीन सागर पर भारत का होगा कब्जा। भारत की सबसे खूंखार मिसाइल होगी तैनात। दोस्तों, भारतीय हथियारों को खरीदने में कई देशों ने गहरी दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें फिलीपींस का नाम भी शामिल है। भारत से सैन्य हार्डवेयर और उपकरण खरीदने को बेकरार हुआ फिलीपींस 4 दिन से भारत के चक्कर लगा रहा है। उसके विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपने देश को हथियार दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए फिलीपींस भारत से सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र लेने जा रहा है। चीन पहले ही इस हथियार के डर से कई बार अपनी पैंट गीली कर चुका है। अपने आसपास के इलाकों में चीन का प्रभुत्व खत्म करने के लिए फिलीपींस भारत को मसीहा मान चुका है। आपको बता दें कि उसे पूरा यकीन है कि चीन को काउंटर करने में भारत उसका पूरा सहयोग करेगा। वो चाहता है कि भारत फिलीपींस में पूरी तरह घुसकर चीन की बैंड बजा दे। दोस्तों, एक एक करके भारत दक्षिणी चीन सागर और चीन से लगते पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करता जा रहा है और अपने घातक हथियारों को उनके सुपुर्द कर रहा है। इसी कड़ी में फिलीपींस के विदेश मंत्री ने खुलेआम चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि दक्षिणी चीन सागर में हम किसी भी हालत में चीन की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कई सालों से चीन को दक्षिणी चीन सागर में धूल चटाई है और आगे भी उसकी नाक में दम करते रहेंगे। हमें भारत से कुछ आधुनिक हथियारों के साथ सहयोग चाहिए, ताकि हम चीन का मुकाबला करने में पूरी ताकत से डटे रहें। फिलीपींस के विदेश मंत्री ने कहा कि हम भारत के साथ न केवल रक्षा समझौता करना चाहते हैं, बल्कि समुद्री सुरक्षा, साइबर आतंकवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और जलवायु टेक्नोलॉजी में भी हम भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब फिलीपींस भारत से चौतरफा व्यापार बढ़ाना चाह रहा है। भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंध बढ़ रहे हैं, जिसे देखकर चीन को नानी याद आ रही है। पिछले साल जनवरी में फिलीपींस ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की खरीद के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा किया था, लेकिन फिलीपींस यहीं रुकने वाला नहीं है। भारत ने लिया चीन के खिलाफ यह बड़ा एक्शन, तो साउथ चीन सागर पर भारत का कब्जा तय। अब वह भारत से कई और हथियारों की डिमांड कर रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिका पहले से ही फिलीपींस की सैन्य मदद कर रहा है और उसने फिलीपींस की रक्षा के लिए डिफेंस पैक्ट भी साइन किया है। लेकिन फिलीपींस भारत से मदद चाहता है, क्योंकि भारत के पास जो खूंखार मिसाइलें हैं उसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका अपने हिसाब से फिलीपींस को चलाना चाहता है। अपनी धोखेबाजी के लिए दुनिया भर में कुख्यात अमेरिका फिलीपींस का दिल पूरी तरह से नहीं जीत पाया। इन्हीं कारणों से चीन की दादागिरी से परेशान होकर रोते बिलखते फिलीपींस को अब जयशंकर की शरण में आना पड़ा है और भारत से खूंखार ब्रह्मोस मिसाइल की मांग कर रहा है। फिलीपींस जानता है कि इस वक्त भारत के पास अग्नि 5 और अग्नि 6 जैसे महाविध्वंसक मिसाइलें मौजूद हैं। इन मिसाइलों के नाम सुनते ही चीन के रग रग में खून ठंडा पड़ने लगता है। अगर ये मिसाइलें गलती से फिलीपींस में तैनात हो जाएं, तो चीन का जीना
हराम हो जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीन इंटरनेशनल लॉ को न मानते हुए फिलीपींस के समुद्री इलाके में घुस चुका है। धीरे धीरे वो फिलीपींस पर कब्जा करना चाहता है। इन्हीं कारणों से फिलीपींस भारत की शरण में आ गया है। जानकार बताते हैं कि फिलीपींस चीन के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में मौजूद है। अगर फिलीपींस अपने यहां भारत को एक सैन्य बेस दे देता है तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। दक्षिणी पूर्वी हिस्से से भारत चीन को आसानी से घेर पाएगा। साउथ चाइना सी में भारत का दबदबा बढ़ जाएगा। आप सभी जानते हैं कि फिलीपींस में कई बड़े बड़े सैन्य बेस अमेरिका को दे रखे हैं। इन सैन्य ठिकानों पर अमेरिका ने कुछ परमाणु हथियार भी तैनात किए हैं, जिसकी मदद से चीन को हाई टेंशन दी जा रही है। ठीक उसी प्रकार से अगर फिलीपींस भारत को कुछ सैन्य बेस दे देता है तो भारत भी आसानी से फिलीपींस की छाती पर परमाणु हथियार तैनात करने में सक्षम हो जाएगा। फिलीपींस के विदेश मंत्री ने चीन को धमकी देते हुए कहा है कि हिंद महासागर और साउथ चाइना सी ही क्यों, दुनिया का हर समुद्री क्षेत्र किसी के लिए भी आजाद होना चाहिए। इसके जरिए ही ट्रेड होता है और इस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन अगर भारत और फिलीपींस एकजुट होकर चीन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं तो वो दुम दबाकर भागेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को फिलीपींस के साथ मिलकर साउथ चीन सागर पर कब्जा कर लेना चाहिए, जिस पर चीन अपना दावा करता है? कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं।